हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोविड-19 के दौर में इसका डेट आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जाकर के सितंबर में हो रहा है। तो क्या होता है, जो प्रिपरेशन बच्चों की हो रही होती है उसका कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक हो जाता है। बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे करेंगे। जो हिम्मत भी होती है वो टूटने लगती है, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे बच्चे समय अपनी चिंताओं से ऐसी गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपकी चिंताओं को कुछ हद तक दूर किया जाए और आप किस तरीके से आगे के ट्रैक को फॉलो करें। देखिए, टाइम तो बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं, और हमें रुकना नहीं। डेट बढ़ रही है आगे, लेकिन हमको नहीं रुकना है। आप सोच रहे होंगे बोरिंग हो रहा है, अब ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। सब तो एक बार पढ़ लिया है, अब क्या करें, कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ कि जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो तरीके को बदलें। काम तो आपको जो करना है वो करना ही करना है। आपको उस डेट पे एग्ज़ाम में अपियर होना है और एग्ज़ाम देना है। ये सच है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जब कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है तो क्योंकि लोगों को बहुत टाइम मिल गया है, जब लोगों को बहुत टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, तो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया था वो भी थोड़ा करके आगे आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब सब लोगों ने अच्छे से कोर्स पूरा कर लिया है, और कई लोगों ने तो रिवाइज भी कर लिया होगा अच्छे से, एक बार नहीं कई बार कर लिया होगा। तो जब ऐसा है तो जो रियल में बहुत दिनों से लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, और जो कॉम्पिटिटिव थे, जो कॉम्पिटिबल थे, उनके लिए एक चैलेंज आ गया सामने। तो मैं उनसे, और अगर वो बोर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेस में पीछे हो सकते हैं। जिन्होंने साल भर तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, और टेस्ट सीरीज फॉलो किया, टेस्ट में रैंक लेके आते रहे, और लास्ट मोमेंट पे आते आते क्या है कि वो अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं, सो सकते हैं, अपने गोल को भूल सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो कुछ भी होता है वो सब अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी इसमें ऐसे दौर में बहुत सारी अच्छे काम भी हुए हैं और अच्छाइयाँ भी आ रही हैं सामने। तो इसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि आपको एक टाइम मिल रहा है, एक गैप मिल गया, तो आप उसको और भी 2-4 बार रिवाइज कर सकते हैं समय। और ये सच है कि जिसने ज़्यादा रिवाइज कर लिया तो उसका रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये फैक्ट है। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो हमें उसको यूटिलाइज करना है अच्छे से। क्या काम करना है, पहले तो अपनी हम कमियों को एनालाइज कर लें। पहली कमी तो यही है कि हम बोर हो रहे हैं, अब ये नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें और कैसे करें। तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमें टाइम मिल गया है और अब ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। अरे, जो आपका सिलेबस है उसको फिर से शुरुआत करिएगा, उसको फिर से रिवाइज करिएगा। रुकना नहीं, ध्यान रखो। रुक गए तो हालत वही खरगोश वाली हो जाएगी। आप रुक गए तो सो जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि आपको कछुआ को फॉलो करना है, चलते रहना है, धीमे धीमे ही सही। स्पीड कम कर दो लेकिन स्टॉप मत करो। चलते रहो, और एक टाइम पीरियड के बीच का एक प्लान बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि हमें इतने दिन में इस तरीके से ऐसे रिवाइज करना है, और उसको फिर अपने बनाए हुए टाइम टेबल को ठीक से फॉलो करो। ये नहीं कि अपना टाइम टेबल बनाया और 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसको चेंज कर दिया, फिर दूसरे टाइम टेबल से चलने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ करके, बैठ करके, समय निकाल करके एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें कैसे कैसे उस डेट से पहले रिवीजन करना है, और उसको हमें कैसे आगे फॉलो करना है, और उसको फॉलो करें। यानी कि आपका ये छोटा से छोटा प्रयास सफल हो जाएगा। मैंने कहा जैसे कछुआ धीमे धीमे ही चल रहा था, जिसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी,
लेकिन जीता आखिरकार वही खरगोश और कछुआ की दौड़ में। तो खरगोश है वो तेज दौड़ सकता था, लेकिन बैठ के आराम करने लगा, सो गया, नहीं जीत पाया। जैसे कोई पेड़ है और पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, तो ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी का जो आखिरी वार है वही पेड़ को गिराता है। पेड़ पर पहला वार जो कुल्हाड़ी से किया गया उसका भी योगदान है, दूसरा वार किया गया उसका भी योगदान है, अंतिम प्रहार किया गया उसका भी योगदान है। यानी कि आपकी छोटी छोटी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल होकर के उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। हर कोशिश का आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपको कोशिश ज्यादा करने का भगवान ने टाइम दिया है, तो आपको यूज करना है। कुछ लोगों से कहा गया भाई एक गड्ढा खोदो, कुआं खोदो एक जगह पर। लोगों ने खूब ताकत लगाई, पता चला कि एक जगह पे 4 दिन खोदते रहे, पानी नहीं निकला। कुछ लोगों ने एक दूसरी जगह पे खोदा, पानी नहीं निकला। फिर जगह चेंज करके तीसरी जगह खोदा, पानी नहीं निकला। 1-2 बंदे कुछ उसमें ऐसे थे कि एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहे, मतलब सारी एनर्जी एक पॉइंट पर लगा दी और पानी निकल आया। तो हमें भटकना नहीं है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, इस बात को भी दिमाग में रखना। हमारा माइंड एक जगह लगा रहेगा, एक गोल पर लगा रहेगा, तो उसको हम अचीव कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अब बात आती है और क्या हम कर सकते हैं जिससे सिलेक्शन हो जाए। देखिए लेसन मोड सबने अपना कोर्स तो पूरा कर ही लिया है ना। 15-16 लाख जो बैठते हैं सब अपना कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन हर कोर्स पूरा करने वाला सेलेक्ट नहीं होता है। सेलेक्ट वो होता है जो अपने सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है, लिखकर रिवाइज करता है, पढ़कर रिवाइज करता है, सोचकर रिवाइज करता है, सुनाकर रिवाइज करता है, सुनकर रिवाइज करता है। जिसको केवल रिवीजन की धुन सवार रहती है, वो सब्जेक्ट को रिवाइज करता रहता है, और सब्जेक्ट को रिवाइज करता रहता है, तो उसके हर चैप्टर उसके अंदर एकदम से रिफ्लेक्स में आ जाते हैं। भाई हमारे दिमाग की भी एक क्षमता है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, इसमें भी हार्ड डिस्क है, उसकी भी एक क्षमता है। कोई चीज़ जैसे आपने याद किया तो उसको कुछ दिन तक याद रहती है, फिर धीमे धीमे वो डिलीट होने लगती है अपने आप। और वो धीमे धीमे जो डिलीट होती रहता है टॉपिक, वो भी जरूरी है। नहीं तो बचपन से लेके आज तक की जितनी बातें सब अगर भरी रहेंगी तो हम पगला जाएंगे। इसलिए समय समय पर वो डिलीट होना भी जरूरी है। वही सब्जेक्ट भी जैसे हम लोग याद करते हैं तो वो भी टाइमली निकलता रहता है, लेकिन अगर हम समय समय पर चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज़ और स्टेबल होती चली जाएगी, और स्टेबल हो जाएगी तो रिफ्लेक्सेस हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सोते सोते हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे क्या करना है? एक ही तरीका है सिलेक्शन लेने का, और एक ही तरीका है सेलेक्ट होते होते रुक जाने का। यानी कि जो सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं, और या जो सिलेक्शन के लायक हैं, थोड़ी सी गलती उनको सेलेक्ट होने से रोक देती है, और थोड़ी सी सावधानी उनको सेलेक्ट करा देती है। क्या वो है? एक्यूरेसी। मैंने अपने 25-26 साल के अनुभव में ये जाना है कि एक्यूरेसी जिसने मेंटेन कर लिया, एक्यूरेसी पढ़ने में, एक्यूरेसी लिखने में, एक्यूरेसी समझने में, जो पहली साल पे इसको बना लेता है, मेंटेन कर लेता है, वो पहली साल पे सेलेक्ट हो जाता है। जो 3 साल तक नहीं मेंटेन कर पाता है एक्यूरेसी को, तो 3 साल में सेलेक्ट नहीं हो पाता है। ये है क्या एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब है हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, और उसको हम सही समझ रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं जो हम चाहते हैं, मतलब पूरे होश हवास में। ऐसा नहीं कि आप आंसर शीट में रोल नंबर भर रहे हैं और रोल नंबर की जगह कोचिंग का रोल नंबर भर के चले आए। दिमाग में तो ऐसे ही रहता है ना सब उल्टा सीधा, फिर कहते हो ये क्या हो गया, गलती हो गई। लेकिन आपका पेन चल गया तो काम खत्म। आपने पूरा पेपर सही किया है लेकिन रोल नंबर गलत भरा है तो आप कुछ नहीं हो सकता। एक्यूरेसी, जहां ए भरना है वहां पर ए ही भरना है, या बी भरना वहां बी भरना है। होल सर्कल आपको ब्लैक करना। अब एक्यूरेसी में हम आपको बता दें कि जो सवाल हम करते हैं वो सवाल हम ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, चारों ऑप्शन को पढ़ें, उसको समझें, सोच करके फिर निशान लगाएं।
हमने आउट ऑफ 90 अगर हमने 80 क्वेश्चन किए हैं तो उसको पहले पढ़ा है, 4 ऑप्शन पढ़े हैं और फिर ऑप्शन को समझा है और तब लगाया है ना। तो 80 क्वेश्चन अगर हमने 90 में से किए हैं तो 80 के 80 फिर सही होने चाहिए। लेकिन आप किसी से पूछिए, आप पूछे भाई कितने करके आए, कोई कहेगा 85, कोई कहेगा आपने 87 किए, कोई कहेगा आपने 80 किए। फिर उससे पूछो दूसरा सवाल, भाई इसमें कितने गलत होंगे, तो कहता 5-10 तो गलत होंगे ही होंगे। क्यों होंगे भाई? सवाल आपने पढ़ा था, समझा था, तभी ऑप्शन पे आगे आए थे। चारों ऑप्शन को पढ़ा था, समझा था, तभी आपने सोचा कि चलो आंसर लगाया जाए। फिर आपने आंसर लगाया था क्योंकि आपको ये लगता था ये आंसर है, फिर क्यों गलत हो गया? इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन को पढ़ने में या क्वेश्चन को समझने में, ऑप्शन को पढ़ने में या ऑप्शन को समझने में या टिक लगाने में कहीं गलती हुई है, और इसीलिए आपके 5 सवाल गलत हो जाते हैं। अब 5 सवाल गलत होने का मतलब केवल ये नहीं कि केवल 5 सवाल गलत हुए। आप सोचिएगा कि आपके इतने जो नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपकी रैंक कहां से कहां चली जाएगी। एक नंबर में अगर अंतर होता है तो हजारों रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं, जो एक नंबर से सपोज कीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, तो सोचिए आपको कोई मेडिकल कॉलेज एडमिशन दे नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते भैया मेरा तो 1 ही नंबर कम था, मेरा एडमिशन ले लीजिएगा। हाँ, 1 नंबर कम है तो भी एडमिशन नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक नंबर की वैल्यू को समझिए, ठीक है। इसलिए अवॉइड तुक्का, कोई तुक्का पुक्का नहीं लगाना है। सवाल आता है तो करना है, नहीं आता तो लीव इट, और इसकी प्रैक्टिस करिए। अभी आप बैठे हैं, डेली आप 40-50 क्वेश्चन कीजिएगा और ये सोच के कीजिए कि हमें एक भी सवाल गलत नहीं होने देना है। हमको जितने आएंगे हम उतने करेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। तो जितने आप जब इस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे क्या होगी, आपकी ये आदत में आ जाएगा। रोज अगर ऐसी ही प्रैक्टिस करोगे तो ये आदत बन जाएगी, और ये आदत बन जाएगी तो फिर यही आदत आपके एग्जाम में काम आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को, क्रिकेट खेलने वाला। सब लोग जानते हैं भाई एक इसमें बॉलिंग होती है और बैटिंग होती है, विकेट कीपर भी होते हैं, फील्डर भी होते हैं। तो हम ये सब जान करके और किताबों में पढ़ करके और ये सोचें कि हम कोई मैच खेल ले जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। किताब को पढ़ना अलग बात है और प्रैक्टिस करना अलग बात है। हर खिलाड़ी कितना महान तेंदुलकर है, विराट कोहली है, लेकिन मैच खेलने से पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनको बाउंसर खेलना नहीं आता है तो बाउंसर बॉल को ही खेलने की 100 बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनको क्या कह सकते हैं, छक्का लगाने की प्रैक्टिस करनी है तो छक्का लगाने की ही प्रैक्टिस करते हैं, 4 रन मारने का ही प्रैक्टिस करते हैं। जो चाहते हैं वही करते हैं ना जाके वो नेट पे, तब मैदान में परफॉर्म कर पाते हैं। और आपका जो क्रिकेट है वो किताब है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सिलेबस है। आपको जो कमियां हैं उनको पहले एनालाइज करो और उनको दूर करने का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे सवाल गलत नहीं होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, 2, 4, 5 नंबर से रुकता है, उससे पूछो भाई ऐसा बताओ कितने सवाल ऐसे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिला करके जो तुमसे हो सकते थे और गलत हो गए। तो उस बच्चे का कहना है कि 10-12 सवाल थे ऐसे। आखिर भाई 2-10-12 सवाल तुम्हारे गलत नहीं होते तो आज आप मेडिकल कॉलेज के अंदर होते, बाहर नहीं होते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने रिस्क लिया है तुक्का मार के। हमको ये नहीं करना है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं जो कोई नंबर दे देगा। यहाँ पे ऑप्टिकल मार्कर आपकी कॉपी चेक करता है, समझे भाई। तो आपको बहुत सीरियसली आपकी पूरी लाइफ का आप समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। और उस टाइम आपको बहुत सजग रहना है, बहुत ही आपको अलर्ट मोड में रहना है। कोई गलती ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप अच्छे से कर ले जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल कॉलेज में बैठे होने चाहिए, आज वो कोचिंग में बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसा लगता था ये सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन के पीरियड को बहुत अच्छे से अलर्ट मोड में दिया और सावधानी से पेपर किया और वो सिलेक्ट हो गए, मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको बाहर कर सकती है और एक छोटी सी सावधानी आपको अंदर कर सकती है। ये आपको अब तय करना है कि कैसे क्या करना है। एक्यूरेसी के मामले में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से
हमसे गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कोई सपोज कि कोई एक क्वेश्चन आता है कि गिव द नेम ऑफ बैक्टीरिया, गिव द नेम ऑफ कर्ड कन्वर्टिंग बैक्टीरिया, गिव द नेम ऑफ कर्ड कन्वर्टिंग बैक्टीरिया, दही को बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। अब देखिए मैंने सवाल आपसे 2-3 बार पूछा, दही को बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक आंसर आ रहा होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लेकिन वास्तव में ये ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं होता जो दही को कन्वर्ट कर सके। भाई दूध से तो दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। होता क्या है कि हमने जो पढ़ रखा है बस वो दिमाग में आता है, हम लैंग्वेज को सुनते ही नहीं है कि बोला क्या जा रहा है या पूछा क्या जा रहा है। हम लैंग्वेज को ठीक से पढ़ ही नहीं पाते एग्जाम में कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, विच इज नॉट, तो हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं, नॉट नहीं पढ़ पाते जल्दबाजी में, वो सवाल हमसे बहुत सारे गलत हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमसे वो गलत होते हैं। जैसे एक सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए, मान लो लिख के आ जाता है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, डेंटल फॉर्मूला ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तो बहुत सारे बच्चे उसमें तुरंत जवाब देंगे जो जल्दबाजी दिखाते हैं, अरे सर मैं बताता हूं 2102/2102। गलत है, न्यू बॉर्न बेबी का कोई दांत होता ही नहीं है। अगर पूछा जाए मिल्क टीथ का डेंटिशन क्या है, चाइल्डहुड का डेंटिशन क्या है, तो फिर 2102/2102, ठीक है। तो हमने सवाल भी सही भी पूछा था, आपने सही सुना भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसा जो दिमाग बसा हुआ है, बस 2102 बसा हुआ है, तो उठा के बोल दिया, ऐसे आप उठा के आंसर लगा देते हैं। तो इनको कहते हैं छोटी छोटी असावधानियां। हम जब सवाल को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे और उसके बाद उस पर थोड़ा चिंतन करके आंसर लगाएंगे तो सवाल सही होगा। और जो इस कला को जानता है वो सिलेक्ट होता है पहली साल में, और जो इस कला को नहीं सीख पाता है 2-4 साल 5 साल में, तो 2-4-5 साल सेलेक्ट भी नहीं हो पाता है, आप चाहे इतने बड़े अच्छे IQ के इंसान क्यों ना हो। तो मैंने जो आपको बताया, इन सब बातों का ध्यान रखना। और लास्ट में इतना और हम कहेंगे कि भाई अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखो, मतलब आप सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, बैलेंस फूड लीजिए, चिंता बिल्कुल ना करो। आपको चिंता करनी है तो केवल अपने टाइम की करो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके अलावा कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हम सेलेक्ट नहीं, बहुत से तो फालतू चिंता करते रहते हैं, हम सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो फलाने रिलेटिव क्या कहेंगे, वो अंकल क्या कहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग चिंता करने में टाइम को ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, और हम चिंता ना करें तो शायद इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। हम उतना टाइम हम सब्जेक्ट में लगाएं, रिवीजन में लगाएं। आप कहेंगे हम बोर हो जाते हैं, अरे यार कैसे बोर हो जाते हो? अगर बोर हो जाते हो तो तरीका बदलो ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, लिखो, लिखने में आपका थोड़ा सा एक तरीका बदला, इंटरेस्ट आएगा। लिखने में मन नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ। तो आप अपने तरीकों को बदलिए, आप बोर नहीं होंगे, आप बोर नहीं होंगे। फिर आप मोनोटोनस होकर के कोई काम करेंगे तो किसी को भी बोरियत हो सकती है। इस बात को भी दिमाग में अच्छे से रखना है। तो आपको बैलेंस फूड लेना है, पूरी नींद लेनी है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छे से रखना है, और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करना है, उसको मेहनत उसका करना है, और बिना रिजल्ट की परवाह किए हुए चिंता नहीं करनी, ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। बाकी सारी टेंशन कहो अपनी, भैया मेरी तू सारी टेंशन ले ले, जिसको दुनिया की टेंशन है उसको अपनी भी टेंशन दे दो, और हमें केवल पढ़ना है, यही मेरा काम है। आगे क्या होगा भगवान जाने। हम अपनी काम ईमानदारी से करें तो हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे कि नहीं, मैंने पूरा काम ईमानदारी से किया है, मेहनत से किया है, और सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है। लेकिन ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मेहनत किया हुआ, मैंने कहा ना कि कुल्हाड़ी का एक एक बार काम आता है, तो हमारी एक एक छोटी छोटी मेहनत काम आएगी लाइफ में। इस बात को भाई दिमाग में रखो। तो जब हम ये सारी चीजें समझते हैं तो शायद कुछ हद तक हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे भाई, है ना। तो आप लोग चिंता छोड़िए, मेहनत करिए, और पॉजिटिव माइंड होकर के मेहनत करिए, पॉजिटिव माइंड के साथ मेहनत करिएगा,
और बिना किसी टेंशन के। तो आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप हर ऐसे बच्चे से बात कीजिए जो सेलेक्ट होने वाला तो नहीं हुआ, आपको पता चलेगा वो अपनी ही गलतियों के कारण सेलेक्ट नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिए थे, वो गलत हो गए, उसके वजह से 2 4 5 नंबर से रह गया। एक बात मैं और चलते चलते करना चाहूँगा, कट ऑफ पर ले जाने की तैयारी मत करिएगा। भाई इतना कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं। 720 में से 720 नंबर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपने 600 नंबर लाने की तैयारी की तो 600 नंबर नहीं आ पाएंगे, कुछ कम रह जाएंगे। तो आप मान लेते हैं कट ऑफ सपोज कीजिएगा 600 नंबर पे था, तो आप 600 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके 600 नंबर नहीं आ पाएंगे, कुछ ना कुछ कम रह जाएंगे, मान के चलिए आप। तो आपको बहुत ऊपर जाके तैयारी करनी है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत भी करनी है, तो फिर आप उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भाई आप लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं, मेहनत करें और ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें, बाकी सब ईश्वर पर रखें, छोड़ें। थैंक यू। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आपको मेरी बातें में कुछ सच्चाई लगती है तो बस आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।